सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज हम वृश्चिक लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। तुला लग्न तक आपको सरकारी नौकरी के योग कैसे बनते हैं बता चुका हूं। आज मैं आपको वृश्चिक लग्न के बारे में बताने वाला हूं कि वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए सरकारी नौकरी का योग कैसे बनता है, ग्रहों की क्या स्थिति होती है तो आपकी सरकारी नौकरी योग के होने के प्रबल योग बनते हैं। और साथ में मित्रों आपको ये भी बताता हूँ हर वीडियो में कि गोचर में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति होगी जिस समय में आपकी सरकारी नौकरी लगती है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि सरकारी नौकरी आपकी कब लगने वाली है, कब लगने की स्थिति बनती है। तो मित्रों, तुला लग्न की बात हो चुकी है, आज वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, ग्रहों की प्लेसमेंट किस तरह से देखनी है। तो सबसे पहले मित्रों आपको लग्न की डिग्री देखनी है कि लग्न हमारा बली है या नहीं, लग्न में बल है या नहीं। अगर लग्न आपका कमज़ोर है तो संघर्ष ज़्यादा होता है मित्रों। तो लग्न को बली बनाने का बेस्ट तरीका है, अगर आपका लग्न कमज़ोर है तो लग्न के नक्षत्र स्वामी का पूजा पाठ करके मंत्रों वगैरह के द्वारा आप उनको बल दे सकते हैं और लग्न को अपने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और जल्दी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, लग्न बलवान हो तो जल्दी आपको सफलता मिलती है। इसी के साथ लग्नेश भी आपका बलवान होना जरूरी है। तो लग्न और लग्नेश दोनों की स्थिति देखिए। अगर आपके लग्नेश यहाँ जैसे कि मंगल देव होंगे, वृश्चिक लग्न के मालिक लग्नेश यहाँ मंगल देव होंगे, तो मंगल की देव की स्थिति देख लीजिए, कितने डिग्री पर हैं, कितने अंश पर हैं, षडबल में उनका क्या बल है। अगर षडबल में भी कमज़ोर हैं तो या डिग्री वाइज भी कमज़ोर हैं या जैसे भी बलहीन हैं वो, तो आप उनका पूजा पाठ या रत्नों के द्वारा अच्छी जगह पर बैठे हों तो और बीज मंत्रों के द्वारा उन्हें बल दे सकते हैं। और अगर लग्न और लग्नेश को आपने पॉजिटिव कर लिया तो काफ़ी चीज़ें आपके जीवन में आसान हो जाती है। तो लग्न और लग्नेश की डिग्री या बल देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा चीज़ आपके लिए होगा मित्रों कि ये देखिए कि आपका लग्न या लग्नेश किसके नक्षत्र में है। तो इस कुंडली के सबसे कारक ग्रह मंगल देव, गुरुदेव और चंद्रदेव हैं। सूर्यदेव भी इस कुंडली में कारक हैं। तो मित्रों, अगर आपका लग्न या लग्नेश मंगल देव के, गुरुदेव के, चंद्रदेव के, सूर्यदेव के इनके नक्षत्र में आ जाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति होगी। तो लग्न का नक्षत्र स्वामी और लग्नेश का नक्षत्र स्वामी भी देख लीजिएगा। इसके बाद तीसरा नियम पहले जान लेते हैं। तो अगर दूसरे भाव का छठे भाव से किसी तरह का संबंध बन रहा हो, दृष्टि, युति, राशि परिवर्तन, किसी तरह का संबंध बन रहा हो, तो वह जातक सरकारी नौकरी के तरफ अग्रसर होता है और बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि वह जातक सरकारी नौकरी में जाएगा। द्वितीय और छठे ये है आपका धन भाव और ये सेवा भाव। तो दोनों की दृष्टि, युति, राशि परिवर्तन किसी प्रकार से संबंध बन जाए तो ये निश्चय ही सरकारी नौकरी के का घोतक बनता है मित्रों। अगर यही द्वितीय का संबंध 10th लॉर्ड से बन जाए, 10th भाव से बन जाए, किसी तरह से 10वें भाव से बन जाए तो जातक व्यापार की तरफ ज़्यादा अग्रसर होता है और उसमें सफलता अर्जित करता है। तो चलिए मित्रों, हम जानते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति होनी चाहिए आपकी कुंडली में। तो मंगल देव लग्नेश हैं तो कहाँ ये बेहतर होंगे आपके लिए। मंगल देव अगर लग्न में आ जाते हैं, मंगल देव द्वितीय भाव में आ जाते हैं तो अच्छे स्थिति में हैं। तृतीय भाव में मंगल देव हमेशा अच्छा फल देते हैं। शनि की राशि में आएंगे तो थोड़ा सा गुस्सा, एग्रेशन वगैरह जरूर होगा, लेकिन कैरियर के लिए बेहतरीन होगा। मंगल देव लग्न में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में भी आ जाएं तो आपके लिए बेहतर स्थिति है। मंगल देव पंचम में अपने मित्र राशि गुरुदेव के राशि में आ जाए तो भी आपके लिए अच्छी स्थिति है। छठे भाव में आ जाए तो स्वयं की राशि में मंगल देव होंगे। यहाँ पराक्रम आप में देते हैं, शत्रुघ्नता बनाते हैं। तो मंगल देव अगर अपने राशि में आ जाए तो भी पॉजिटिव है आपके लिए। कि लग्नेश हैं तो ये मत सोचिएगा कि लग्नेश अगर छठे भाव में आ गए तो बुरे हो जाएंगे, क्योंकि छठे भाव में आए हैं तो यहाँ कारक हैं और अपने राशि में है तो ये यहाँ बली है। तो अगर लग्नेश छठे भाव में स्वयं की राशि में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। सप्तम में आ जाए मंगल देव तो यहाँ पर एग्रेशन, गुस्सा वगैरह देंगे, लेकिन कैरियर के लिए बाधक नहीं है। अगर मित्रों आपके दसम भाव में आ जाएं मंगल देव तो भी आपके लिए बेहतर है। एकादश भाव में मंगल देव आ जाए तो भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अगर नवम भाव में आएंगे तो चंद्रमा की राशि है तो 4 नंबर कर्क राशि में मंगल देव नीच के हो जाते हैं। तो अगर नवम भाव में आए तो नीच भंग हो रहा है या नहीं ये देख लीजिए। अगर नीच भंग हो रहा हो तो बहुत अच्छी स्थिति है।
इसके बाद गुरुदेव की बात करें तो गुरु अगर लग्न में आ जाए तो गुरु यहाँ दिग्बली हो जाते हैं मित्रों। यहाँ पर मंगल देव दिग्बली होते हैं 10 नंबर में, तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी कैरियर के लिए। अगर 10 नंबर में अगर और कुलदीपक योग भी बनेगा तो यहाँ पर मंगल देव हो तो बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु की बात करें तो गुरु अगर आपके लग्न में आ जाए तो बेहतर स्थिति है। यहाँ गुरुदेव दिग्बली होते हैं। गुरुदेव आपके द्वितीय भाव में स्वयं की राशि में आ जाएं तो बहुत अच्छी स्थिति है। गुरुदेव तृतीय भाव में अगर आ जाएं आपके तो यहाँ नीच के हो जाएंगे। तो मकर राशि में गुरुदेव नीच के होते हैं तो देख लीजिएगा नीच भंग यहाँ हो रहा है कि नहीं। नीच भंग हो रहा है तो अच्छी स्थिति है, नहीं तो थोड़ी नेगेटिव स्थितियाँ होती है। अगर गुरुदेव आपके चतुर्थ भाव में आ जाएँ तो यहाँ अच्छी स्थिति है शनिदेव की राशि में। अगर पंचम में आ जाए तो स्वयं की राशि में गुरुदेव होंगे। अगर सप्तम में आ जाए गुरुदेव तब भी अच्छे स्थिति में हैं, क्योंकि इस कुंडली में पूरी तरह योग कारक है। अगर गुरुदेव आपके 9वें भाव में अपने मित्र राशि चंद्रमा के राशि में आ गए तो भी अच्छी स्थिति है। दशम में आ गए तो भी आपके लिए अच्छी स्थिति है। एकादश में गुरु आ जाते हैं तब भी आपके लिए बेहतरीन स्थिति है। और यहाँ दोस्तों उच्च के हो जाते हैं भाग्य भाव में, तो गुरु का भाग्य भाव में इस लग्न में आना बहुत बेहतर स्थिति है। तो गुरु अगर इन जगहों पर कहीं हो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थिति है। शनि की बात करें, शनि अगर लग्न में हो जाएं तो मित्रों लग्न में शनि देव होते हैं तो थोड़ा सा काम में विलम्ब होता है, परंतु लाभ फिर भी देते हैं। तो शनि लग्न में अच्छे हैं। द्वितीय भाव में शनि देव अच्छे हैं गुरुदेव की राशि में। दोस्तों गुरु के राशि में भाव वृद्धि करते हैं शनि, तो यहाँ अच्छे हैं। तृतीय भाव में शनि हमेशा ही अच्छा फल देते हैं और इनकी खुद की राशि है तो यहाँ पर शनि देव अच्छे होंगे। चतुर्थ भाव में स्वयं की राशि में आएंगे केंद्र में, अतः यहाँ सस्य योग बनाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति है। पंचम भाव में अगर आ जाए गुरु की राशि में तो यहाँ भाव वृद्धि भी करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन कैरियर वगैरह के लिए होगा आपके लिए। इसके बाद मित्रों अगर सप्तम में आ जाएं शुक्र देव की राशि में शनि देव तो भी अच्छी स्थिति है आपके लिए। नवम में आ जाएं तो भी आपके लिए अच्छी स्थिति है शनि देव का, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा शनि देव अगर नवम में भी आ गए तो। इसके बाद मित्रों अगर शनि दशम में आ जाते हैं सूर्य देव की राशि में तो पिता संबंधी मतभेद देंगे, लेकिन कैरियर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शनिदेव यहाँ भी आ जाएं, शनिदेव अगर यहाँ भी आ जाएं तब भी आपके लिए बेहतर स्थिति है। दोस्तों यहाँ पर शनिदेव नीच के हो जाते हैं 6वें भाव में, तो देख लीजिएगा अगर यहाँ हो किसी कुंडली में नीच भंग हो रहा है तो स्थिति ठीक है। द्वादश में शनिदेव आ जाएं तो यहाँ पर 7 नंबर तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो कैरियर के लिए थोड़ा बाधक मतलब कि थोड़ा लेट करेंगे, लेकिन द्वादश अपने उच्च की राशि में है और इस भाव को देखेंगे तो आपको सफलता भी देंगे। तो थोड़ा लेट से देंगे लेकिन सफलता जरूर देंगे। आइए मित्रों बात करें यहाँ पर शुक्र देव की, तो शुक्र देव लग्न में आपके बैठ जाएं तो अच्छी स्थिति है, क्योंकि शुक्र देव इस कुंडली में मित्रों पूरी तरह कारक नहीं होते, मतलब कारक होते ही नहीं इस कुंडली में, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां ये कोई ज़्यादा आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। लग्न में हो जाएं, तृतीय में शनिदेव के राशि में शुक्र देव हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चतुर्थ भाव में आ जाएं तो यहाँ दिग्बली होते हैं शुक्र, तो यहाँ पर भी आपको कोई ज़्यादा समस्या नहीं देने वाले हैं। पंचम में आ जाएं तो भी ठीक है, कैरियर वगैरह के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मित्रों, हर कुंडली के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सप्तम में अगर स्वयं की राशि में आ जाए शुक्रदेव तो यहाँ मालव्य योग दोस्तों कहा जाएगा मालव्य योग, लेकिन काम नहीं करेगा। स्वयं की राशि में यहाँ केंद्र में तो बनेगा, लेकिन लग्नेश और सप्तमेश दोनों शत्रु हैं, इसलिए मालव्य योग पूरी तरह से काम नहीं करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएं अगर शुक्रदेव तो विपरीत राजयोग में आएंगे, क्योंकि द्वादश में इनकी एक राशि है, तो यहाँ विपरीत राजयोग का प्रभाव मिलेगा आपको। संघर्ष के बाद सफलता मिलेगा, लेकिन शर्त यही है कि लग्नेश आपके स्ट्रांग होने चाहिए। लग्नेश आपके स्ट्रांग हैं तो यहाँ शुक्र विपरीत राजयोग में आएंगे और आपको लाभ देंगे। अगर यहाँ आपके 9वें भाव में आ गए शुक्रदेव तो भी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो यहाँ अगर इन जगहों पर आते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि एकादश भाव में शुक्रदेव आते हैं तो यहाँ 6 नंबर उनकी नीच की राशि है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर कहीं हैं तो नीच भंग हो रहा है या नहीं। द्वादश में उनकी उच्च की राशि है तो शुक्रदेव बहुत अच्छे हैं। चलिए बुध की बात करें तो बुध देव लग्न में दिग्बली होते हैं, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। लग्न में हो तो द्वितीय में हो गुरुदेव की राशि में तो बहुत अच्छी स्थिति होगी आपके लिए। तृतीय भाव में अगर आ जाएं बुधदेव तो भी ठीक है। इसके बाद अगर चतुर्थ भाव में आ जाएं शनिदेव की राशि में बुधदेव तो भी आपके लिए अच्छी स्थिति है। पंचम भाव में नीच के होते हैं तो नीच भंग देख लीजिएगा। इसके बाद
सप्तम में अगर आ जाएं शुक्रदेव की राशि में बुधदेव तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों कैरियर के लिए मैं बता रहा हूँ, और सारी परेशानियाँ हो सकती हैं लेकिन कैरियर के लिए ज़्यादा बाधक नहीं होंगे इन जगहों पर हों तो, क्योंकि सारे लोगों के अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रह बैठते हैं। आपके कहीं और होंगे, किसी के और होंगे, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एकादश भाव में अगर अपने राशि में बुधदेव आ जाए तो भी अच्छी स्थिति है, और यहाँ उच्च के हो जाते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति होगी। अगर बुधदेव 6, 8, 12 में कहीं बैठते हैं तो ये विपरीत राजयोग में आएंगे, क्योंकि अष्टम भाव में इनकी राशि है। तो विपरीत राजयोग का यही नियम है कि थोड़ा स्ट्रगल के बाद सफलता देता है। और अगर उसके लिए लग्नेश का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है तो लग्नेश देख लीजिएगा आपके बली हैं या नहीं, तभी विपरीत राजयोग काम करेगा। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आपके द्वितीय भाव, क्योंकि चंद्रमा लग्न में 8 नंबर राशि है तो 8 में ये नीच के, और वृश्चिक में ये वृश्चिक में नीच के, और वृष राशि में, वृषभ राशि में ये ऊंच के हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अगर चंद्रमा आए तो नीच के होंगे, अगर नीच भंग हो रहा है तो ठीक है। चंद्रमा द्वितीय भाव में अच्छे होते हैं इस कुंडली में। तृतीय भाव में चंद्रमा सही है। इसके बाद आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा सही हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में हो तो भी सही है। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भी ठीक हैं, क्योंकि यहाँ अपने उच्च की राशि में होंगे। नवम भाव में स्वयं की राशि में चंद्रमा होंगे तो ये भी अच्छी स्थिति है आपके लिए। चंद्रमा आपके दसम भाव में मित्र राशि में हो तो ठीक है, अगर एकादश भाव में हो तो भी ठीक है। तो चंद्रमा इन जगहों पर कहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाग्य भाव का मालिक है तो अच्छा रिजल्ट देंगे इन जगहों पर। नीच के जहाँ हो रहा हूँ वहाँ नीच भंग जरूर देख लीजिएगा। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य अगर लग्न में हो तो बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। तेज देंगे, बुद्धि देंगे, आपको सम्मान देंगे, थोड़ा एग्रेशन देंगे, अहंकार देते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजवान भी बनाते हैं। द्वितीय में सूर्य हूँ, तृतीय में सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि के राशि में पिता संबंधी मतभेद दे सकते हैं, लेकिन करियर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पराक्रम से आप सब कुछ हासिल कर लेंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य हूँ तो अच्छी स्थिति है। पंचम भाव में सूर्य आपके हैं तो ये अच्छी स्थिति है। छठे भाव में अगर सूर्य हो जाए तो मित्रों ये सेवा भाव है, और सूर्य यहाँ आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ ले जाता है। तो छठे भाव में सूर्य का होना अच्छी स्थिति है, और 6, 8, 12 का दोष भी नहीं होता इनमें। सप्तम भाव में सूर्य अगर आपके आ जाए तो भी ठीक है, एग्रेशन देंगे, गुस्सा देंगे, अहंकार देंगे, लेकिन कैरियर के लिए बाधक नहीं होंगे। नवम भाव में मित्र राशि में सूर्य आ जाए तो अच्छी स्थिति है। दसम भाव में स्वयं की राशि में सूर्य आए तो भी बहुत अच्छी स्थिति है। इसके बाद मित्रों एकादश भाव में आए बुधदेव की राशि में तब भी अच्छी स्थिति है आपके लिए। यहाँ द्वादश में सूर्य नीच के होते हैं, क्योंकि 7 नंबर राशि है, यहाँ पर तुला राशि में नीच के होते हैं तो नीच भंग देख लीजिएगा। राहु केतु का है 3 नंबर में, 6 नंबर में राहुदेव, 10 नंबर में राहुदेव हों, 11 नंबर में राहुदेव हों तो ये बेहतरीन है। इसके बाद कहीं और हों तो मित्र राशि में है कि नहीं देख लीजिएगा, और केतु देव का भी देख लीजिएगा कि मित्र राशि हैं या शत्रु राशि में। अगर ये राहु या केतु नेगेटिव है आपकी कुंडली में तो उनके नक्षत्र स्वामी को पॉजिटिव करके आप इनका लाभ ले सकते हैं, तथा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि मालिक को देख लीजिएगा उसकी क्या स्थिति है। अगर उसका राशि मालिक सही होगा तो यह भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये रहा दोस्तों वृश्चिक लग्न कुंडली में सरकारी नौकरी का योग। कुछ और स्थितियाँ होती हैं मैं आपको बता दूँ। केपी एस्ट्रोलॉजी का एक थ्योरी है मित्रों। केपी एस्ट्रोलॉजी कहता है कि अगर 6th कस्पल सब लॉर्ड जो होता है वो 2nd भाव को, 10th भाव को या 11th भाव को, तीनों को, अगर 6th कस्पल सब लॉर्ड 2nd भाव, 10th भाव और 11th भाव इन तीनों को सिग्निफाई कर दे तो निश्चय ही गवर्नमेंट जॉब लगती है, और केपी एस्ट्रोलॉजी से आप समय भी निकाल सकते हैं कि कब नौकरी होगी। इसके बाद ग्रहों का बल आपको देखना है। षडबल में ग्रहों का बल देखें कि जो ग्रह आपकी कुंडली में है वो कितने बली हैं, तथा विंशोपक बल भी जरूर देखें, उससे ग्रहों का बल ज्ञात किया जा सकता है और हम ये जान सकते हैं कि वो ग्रह हमें फल देने में कितना सक्षम है। नवमांश कुंडली जरूर देखिए, और नवमांश कुंडली में ग्रहों के उच्च नीच की अवस्था जरूर देखिए। कोई ग्रह यहाँ लग्न कुंडली में नीच का हो तो नवमांश में उच्च का होगा तो थोड़ा सा उसकी स्थिति बदलती है, तथा यहाँ कोई नीच का हो, ऊंच का हो, वहाँ फिर वहाँ अगर ऊंच का हो, यहाँ नीच का हो तो उनकी स्थिति थोड़ी सी बदल जाती है, बल में थोड़ी कमी या ज़्यादा आता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद चलित चक्र जरूर देखें। चलित में आपको पता चलेगा कि कौन से ग्रह किस भाव का रिजल्ट दे रहे हैं। मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ आपके भाग्य भाव में है,
और चलित में वो अष्टम में आ गए हैं तो अष्टम का भी फल देंगे, तो उसका ध्यान दीजिएगा। चलित में ग्रहों की स्थिति किस भाव का फल दे रहे हैं वो देखना जरूरी है। इसके बाद कुछ योग भी देखिए कुंडली में, जैसे कि इस कुंडली में रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनेगा, अगर यहाँ पर मंगल देव बैठ जाते हैं, यहाँ सस योग बनेगा। इसके बाद लक्ष्मी नारायण योग देखिए कुंडली में, गजकेसरी योग देखिए, बुधादित्य योग देखिए। ये सब योग सरकारी नौकरी के योग होते हैं और आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ देते हैं अगर बन रहा हो तो। इसके बाद अष्टक वर्ग देखिए, अष्टक वर्ग में किस ग्रह को कितना बिंदु मिला है यह जरूर देखें। नौकरी का समय अगर आपको ज्ञात करना है तो पहले महादशा देखें, महादशा नाद अंतरदशा नाद को देखें, शनि को देखें, गुरु को देखें और लग्नेश को देखें। अगर ये पांचों फैक्टर बिंदु सहित आपके ट्रांजिट में है तो उस टाइम में आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है। फिर अगर नौकरी का समय ज्ञात करना हो तो अष्टक वर्ग के अनुसार देखें कि गोचर में दशमेश नौमेश से कब बिंदु ले रहा है, लग्न से कब बिंदु ले रहा है, लग्नेश से कब बिंदु ले रहा है। उस टाइम में गोचर में वो अगर बिंदु सही ट्रांजिट में हो तो उस समय में आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है। इसके बाद द्वितीय भाव, 10th भाव और 11th भाव को जरूर देखें, ग्रह कितना बली है बैठे हुए इनमें, ग्रह या इनके राशि स्वामी कितने बली हैं, तो बिल्कुल आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं। तो मित्रों, जो भी स्थितियाँ थी मैंने आपको बता दिया, आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करें, आपको क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब के योग हैं या नहीं आपकी कुंडली में। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।